हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे कौन थी हरका बाई, जिसके चलते अंग्रेजों ने मुगलों से व्यापार का पहला मौका गवा दिया था। अकबर के पुरखों ने भारत में तो विस्तार किया, लेकिन समुद्र में ताकत बढ़ाने की कभी कोशिश नहीं की। हरका बाई ने इसकी शुरुआत की। उन्होंने उस दौर में पानी का सबसे बड़ा जहाज बनाया और नाम रखा रहीमी। इसके जरिए दूसरे देशों से व्यापार होने लगा। चलो दोस्तों, अब जान लेते हैं हरका बाई कौन थी। हरका बाई मुगल इतिहास की वो रानी थी जिन्होंने अपनी समझ बूझ से अपना रुतबा बढ़ाया, अपनी पहचान बढ़ाई। वो दूसरी मुगल रानियों की तरह हरम तक सीमित नहीं रही। उनकी शान और शौकत के किस्से अंग्रेजों के जरिए दुनिया के कई देशों तक पहुँचे। इसकी शुरुआत तब हुई जब अंग्रेजों ने पहली बार मुगल साम्राज्य के जरिए भारत में व्यापार बढ़ाने का सपना देखा था। चलो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और जो न्यू यूजर हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। यह बात 1610 की है। देश में होने वाली नील की खेती और उससे तैयार होने वाले कपड़ों के बढ़ते मुनाफे का लालच लंदन के विलियम फिंच को भारत लेकर आई। यहाँ आकर उसने बयाना के किसानों के सामने उसकी नील की बोली लगाई। उस बोली में दो नाम शामिल थे, पहला नाम विलियम और दूसरा नाम हरका बाई का। मुगल साम्राज्य की हरका बाई का दूत नील की खरीदारी करने वहां पहुंचा, लेकिन विलियम ने नील की बोली इतनी ज्यादा लगा दी कि किसानों ने उसे विलियम के सुपुर्द कर दिया। विलियम को अपनी पहली जीत पर गुमान हो गया। वो सपना देखने लगा कि जल्द ही कंपनी बनेगी और पैसे नावों में भरकर लंदन वापसी करेंगे। विलियम को यह मालूम नहीं था कि उसकी पहली जीत ही उसकी सबसे बड़ी गलती है। उसे अंदाजा नहीं था कि हरका बाई की हैसियत क्या है। विलियम की इस हरकत ने उसके देश यानी इंग्लैंड के राजा के सपनों पर पानी फेर दिया। दरअसल इंग्लैंड के राजा ने विलियम फिंच और हैंकिंस को भारत भेजा था ताकि वो मुगलों से व्यापार करने के लिए उन्हें राजामंद कर सके। जिस वक्त विलियम फिंच नील की डील को झटकने की कोशिश में जुटा था, उस वक्त हैंकिंस जहांगीर को मनाने में जुटा था। अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए परेशान थे। इसकी वजह थी पुर्तगाली। हिंदुस्तान से व्यापार करके पुर्तगालियों की दौलत में तेजी से इजाफा हुआ था। यही लालच अंग्रेजों को भारत में व्यापार शुरू करने के सपने दिखा रहा था। इसके लिए दोनों को भारत भेजा गया। यहाँ आने के बाद हैकिस मुगलों की जी हजूरी में लगा रहा, जबकि फिंच राजस्थान पहुंचा और वहां पैसा कमाने के सपने देखने लगा। हाकिस ने जहांगीर को खुश करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। उसने जहांगीर को खुश करने के चक्कर में उसकी बताई एक लड़की से शादी भी कर ली थी। बादशाह को खुश करने का दौर 4 साल तक चला। विलियम ने किसानों से नील खरीदने का जो काम किया, उसने हाकिस की मेहनत कर पानी फेर दिया। हरका बाई का दूत वापस महल पहुंचा और बताया कि कैसे एक गोरे के कारण नील का सौदा नहीं हो पाया। यह सुनकर जहांगीर और दरबारी सन्न रह गए। यह उस हरका बाई की शान में बड़ा धक्का था, जिसकी बात उसके पिता अकबर ने भी कभी नहीं टाली थी। इस घटना के बाद अंग्रेजों का सपना चूर चूर हो गया और उन्हें भारत छोड़ना पड़ा। हरका बाई अकबर की सबसे प्रिय और इकलौती रानी थी। उनका असली नाम तो जोधाबाई था। उन्हें हरका बाई नाम अकबर ने दिया था। जहांगीर उनका ही बेटा था। हरका बाई के अकबर से शादी भले ही एक राजनीतिक समझौता थी, लेकिन बादशाह उनकी खूबसूरती के कायल थे। हरका बाई उन रानियों में से नहीं थी जो हरम में अपने जीवन बिता रही थी। उन्होंने हरम से लेकर दरबार तक अपनी अलग पहचान बनाई। अकबर को कई सलाह दी, जिसे उन्होंने रजकाज में लागू किया था। धीरे धीरे हरका बाई का रुतबा बढ़ने लगा। मुगलों की परंपराओं में उसका असर दिखने लगा। उन्होंने व्यापार में हाथ आजमाना शुरू किया। अकबर के पुरखों ने भारत में तो विस्तार किया, लेकिन समुद्र में ताकत बढ़ाने की कभी कोशिश नहीं की। हरका बाई ने इसकी शुरुआत की।
उन्होंने उस दौर में पानी का सबसे बड़ा जहाज बनाया और नाम रखा रहीमी। इसके जरिए दूसरे देशों से व्यापार होने लगा। नील मसाले और दूसरी चीज़ों को मक्का भेजा जा रहा था। इसके बदले वहां से सोना चांदी और ज़रूरी सामान लाया जा रहा था। यही रहीमी हज यात्रियों के आने जाने का साधन भी बन गया। हरकम बाई ने बाकायदा व्यापार करने के लिए सलाहकार बिचौलिए रखे हुए थे जो व्यापार से जुड़ा काम देखते थे। हरका बाई वो बड़े फैसले लेने का काम करती थीं। अकबर की मौत के बाद भी उन्होंने व्यापार करना जारी रखा। व्यापार करने आए अंग्रेजों की वापसी से दुनिया को साफ तौर पर यह संदेश गया कि भारत में व्यापार करना है तो हरका बाई को नज़रअंदाज नहीं करा जा सकता। उनके साथ हुई गुस्ताखी को माफ नहीं किया जाएगा। अंग्रेजों की वापसी के बाद पुर्तगालियों के व्यापार में बढ़ोतरी हुई, लेकिन उनकी एक गलती से सब कुछ बदल गया। 1613 में पुर्तगालियों ने हरका बाई के जहाज रहीमी को रोका और कब्जा कर लिया। पुर्तगाली ऐसा करके यह साबित करना चाह रहे थे कि मुगल अंग्रेजों के साथ दोबारा व्यापार के बारे में ना सोचे, लेकिन इस घटना से जहांगीर बुरी तरह नाराज हो गया था। उस जहाज पर कब्जा करना यानी हरका बाई की शान में गुस्ताखी करने जैसा था। जहांगीर ने अपनी मां से हुई इस गुस्ताखी का बदला लिया। उसने ताबड़तोड़ कई कार्रवाई की। सूरत से पुर्तगालियों के साथ व्यापार बंद कर दिया। भारत में रह रहे पुर्तगाली को मिलने वाला वजीफा रोक दिया। आगरा में बने चर्च में ताला लगवा दिया। दमन में मुगलों की सेना ने पुर्तगालियों को घेर लिया और उन्हें बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। इस घटना ने दुनिया भर के लोगों के जहन में हरका बाई का नाम हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। इस घटना के बाद अगले 10 साल तक वो जिंदा रहीं। 1623 में हरका बाई ने दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, आप इस वीडियो में जान गए होंगे आखिर हरका बाई कौन थी। हरका बाई ही जोधा बाई थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।